गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी की क्लास जो है जी कहाँ तक चल रही थी? अच्छा, यानी आप सभी की क्लास जो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों हो गए थे। ठीक, इन दोनों में क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होते हैं? जैसे मैंने 23 में क्या बताया, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बेगारी, बजवा मजदूरी। ठीक, एक अपवाद था, उसको आपने शायद देख लिया होगा, पिछले क्लास अगर करते हैं तो देख लिया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या था? अगर आप राष्ट्र की सेवा की बात आएगी तो मतलब बलात् श्रम और क्या होता है, ह्यूमन लेबर इंग्लिश में बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें उसमें वहाँ बता दी थी। ठीक, बलात् श्रम और बेगारी दोनों कराई जा सकती हैं, इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक, 24 में क्या था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। मिर्जापुर का जो भैया क्या है, कालीन उद्योग है, मुन्ना भैया वाला। ठीक है, तो वो वाला मैटर है कि कालीन उद्योग में मतलब खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। फिर आपका आएगा आज अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25। आर्टिकल ये सीबीएसई वालों के लिए अनुच्छेद 25 क्या है इसमें ये समझिए। इसमें कहा है कि अंतःकरण से स्वतंत्रता, अंतःकरण से स्वतंत्रता। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंसाइंस। ठीक, क्या होता है अंतःकरण से स्वतंत्रता? देखिए, अंतःकरण से स्वतंत्रता ये होती है कि आपने कुछ धर्म देखे होंगे, हिंदू, मुस्लिम, जैन। ठीक, जैन, बौद्ध, सिख। ठीक, ये सारे धर्म होते हैं। अगर कोई हमारी कोचिंग में आता है, इंस्टीट्यूट में आता है, ठीक, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैन हो या बौद्ध हो, ठीक है, अगर वह अपनी रीतियों को फॉलो करना चाहता है तो वो आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर, और हाँ, ये नहीं कि वही अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो वो बन सकता है, कोई मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, मतलब हिंदू में आना चाहता है, वो बन सकता है, रीति को भी उसके फॉलो कर सकता है। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। ये 4-5 पॉइंट होंगे जो लिखेंगे और उसके बाद उनको समझेंगे क्या है। पहला पॉइंट लिखिए, पहले लिखिए आर्टिकल 25। पहला पॉइंट क्या है आपका कि कोई भी इंसान, ठीक है, ये इतना इनको अधिकार मिल चुका है, मतलब कोई भी मानो, कोई भी इंसान इतना अधिकार उसे मिल चुका है कि भाई साहब वो कोई भी धर्म की रीति को फॉलो कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंसान अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक, कोई भी इंसान धर्म परिवर्तन कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। ठीक, अब जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं चाहूँ तो टोपी पहन के आता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट रख सकती है ना, कोई किसी आपको कोई और रोक सकता है। यानी समझ रहे, आपको रीति फॉलो करने का है। आपको धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, आप चाहें तो धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपके मैथ वाले टीचर हैं, वो चाहें तो अपना टकला बनवा के बढ़िया से एक चोटी लंबी बढ़िया पीछे तक आए और बढ़िया जैसे उसमें पढ़ते थे आश्रम में, वैसे आकर वो पढ़ सकते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, वो आकर ऐसा कर सकते हैं। चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें अपवाद है कि सरकारी पद पर अगर हैं तो आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक, सरकारी पद क्या होता है? जैसे पीएम, सीएम, ठीक है, एमपी, एमएलए, ठीक, ये सारे सरकारी पद होते हैं। ठीक, ये तो सब आप लोग जानते हैं इतना, तो रीति को फॉलो कर सकते हैं। अब चाहें कोई टोपी पहन कर आता है, ठीक है, तो वो पढ़ सकता है। अगर जैन बौद्ध में क्या होता था कि शरीर देखो उसे ही ऑड ना लगे, ठीक है, बाकी वो कर सकता है अपना काम। जैसे उसमें क्या होता है, कुछ होते हैं कि सिर्फ बढ़िया सा एक मतलब क्या बोलते हैं, धोती अच्छे से खांसी पहन ली और उसके बाद मतलब जैसे पहले शिक्षा लेते थे गुरुकुल वगैरह में, ठीक, मतलब शरीर में थोड़ा सा ही कपड़ा, उसके बाद शिक्षा लेने आते थे गुरुकुल में, आप लोगों ने पीछे देखा होगा। ठीक है, मतलब कि कुछ मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है, वो समझ सकते हैं। अब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो समस्या यही रहेगी कि डिजिटल बोर्ड होता तो अच्छा रहता, बढ़िया दिखाने में और समझाने में भी, तो समझ सकते हैं आप कि डिजिटल बोर्ड में क्या रहता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका कि कोई भी आएगा अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, रीति को फॉलो कर सकता है, चाहे तो वो भैया अगर आए अपना बढ़िया ड्रेस में। ठीक, देखो स्कूल की बात होती है कि हाँ
क्वेश्चन था इनका कि स्कूल में सभी लोग एक ही क्यों मतलब ड्रेस में पहन के आते हैं, वो भी चाहे तो देखो अगर ऐसा होगा ठीक है तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि जो लोग गरीब होते हैं वो तो ड्रेस पहन के आएंगे भाई साहब, लेकिन जो अमीर होंगे ठीक है उनके देखो कपड़े फिर जानते हो आप क्या आसमान छूने लगेंगे। और एक बात ये भी हो जाएगी कि लड़कियों को पूछिए ना आप, मतलब सुबह के लिए दूसरे कपड़े, दोपहर के लिए दूसरे कपड़े, ठीक शाम को जाते समय दूसरे कपड़े, समझ रहे हैं आप, तो ये होने लगेगा, मतलब समझदार हैं आप। तो इसमें क्या है आप रीति को फॉलो कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं ठीक, और धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। एक अपवाद में है वो लिख लीजिए, अपवाद क्या है कि सरकारी पद पर धर्म का प्रचार नहीं कर सकते आप, ठीक, अगर आप सरकारी पद पर हैं तो आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, ओके, ये चीज़ याद रखना आप हमेशा। उसके बाद आपका आएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल 26 सीबीएसई वालों के लिए एंड अनुच्छेद जो है आपका क्या है 26 वो है आपका यूपी वालों के लिए, यूपी बोर्ड ठीक। इसमें है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, देखो ये 1-1.5 साल में एक ही या 2 बार होती है, ज़्यादातर नहीं होता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है कि अगर देखो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता होती है जैसे देखो मुस्लिमों का ईद का त्यौहार आता है या हिंदुओं का दुर्गा पूजा ठीक, रावण का दहन होता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं ठीक। तो इसमें क्या है पंडाल लगाने की उनको पूरी आज़ादी होती है, 1-2 दिन की बात होती है तो लगा सकते हैं। अगर हाँ आप कहते हैं कि 19(4) के तहत चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, हाँ भाई साहब है आपको घूमने की आज़ादी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर ये आज़ादी दी गई है ठीक और अगर आप चारों तरफ घूमने की आज़ादी है ठीक, तो यही मुद्दा अगर आप कल को दुर्गा पूजा या रावण दहन से रोकते हैं ठीक है, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं कि मतलब कि दुर्गा पूजा चल रही है पंडाल लगाने की है ठीक, मतलब कि रोड पर भी वो नमाज पढ़ सकते हैं उस दिन, ईद के दिन सब कुछ मतलब जायज़ होता है। देखो 1 साल में 2 साल में आता है तो ये सब क्या, अगर ये मुद्दा आप लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास ठीक, तो हाँ हो सकता है, लेकिन अगर यही मुद्दा लेकर कोई मुसलमान पहुँचता है कि दुर्गा पूजा आपकी नहीं होगी, रोड पर समस्या होती है दूसरे के मौलिक अधिकारों को ठीक ना, तो यही मुद्दा आएगा, तो 1-2 दिन चल जाता है। और हाँ अगर बात एम्बुलेंस वगैरह की रही तो उसके लिए तो भाई आप एक व्यक्तित्व से समझ सकते हैं कि आपको मतलब कि थोड़ी सी रास्ता देनी पड़ेगी ठीक है, मतलब इतना तो आप मतलब कॉमन सेंस रखना चाहिए कि हाँ भाई साहब अगर एम्बुलेंस वगैरह कोई इमरजेंसी आती है तो उतना आप जगह छोड़ सकते हैं। अगर वही मुद्दा लेकर चले जाएंगे दुर्गा पूजा वाला ठीक, तो मुस्लिम क्या मतलब आप ले जाएंगे मुस्लिम का ईद का ठीक, तो मुस्लिम भी उसी टाइम पे जब आपका मतलब दुर्गा पूजा या रावण का दहन चलेगा तो वो समस्या होगी आपको भी ठीक। तो ये चीज़ें हैं, मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता इसी कहते हैं, जैसे 1 या 1.5 साल में 2 बार आती, तो आपको पंडाल लगाने की स्वतंत्रता है पूरी ठीक है। और दूसरी क्या है आपको पंडाल मतलब समझ रहे हैं ना, दुर्गा पूजा के लिए बहुत भव्य पंडाल लगता है, आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप बिहार वगैरह में रहते होंगे तो आप समझते होंगे ठीक, यूपी वगैरह में भी होता है, सब कुछ होता है, अगर जाते होंगे घूमने टहलने तो आपको सब कुछ पता होगा। और एक क्या होता है आपका कि नमाज पढ़ने की आज़ादी, मतलब कि रोड पर भी नमाज, तो नमाज वो 24 घंटा नहीं पढ़ेगा भाई साहब, और ना वो 24 दिन पढ़ेगा, आगे 365, वो 1-2 साल में मतलब 1 साल में या 1 या 2 बार आता है, ईद या बकरीद का जब काम होता है मैटर चलता है ठीक। तो ये चीज़ें मतलब आप समझते हैं तो आप भी समझेंगे तो वो लोग भी समझेंगे, तो ये चीज़ कॉमन है और इसमें कोई समस्या नहीं है। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आप समझ गए। अब आता है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या है आपका, एक सेकेंड, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्य में जो धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन होगा उस पर नो टैक्स, समझ रहे हैं, मतलब अगर धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई ट्रस्ट वगैरह बन रहा है धार्मिक कार्य के लिए, अगर कोई रखा होगा क्या धन रखा होगा, पैसा रखा उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा ठीक, मतलब नो टैक्स। अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए ट्रस्ट वगैरह धार्मिक बनते हैं, अगर जैसे मेरी कोचिंग देखो ये मतलब कि धार्मिक कार्य के लिए हो जाए, समझ रहे हैं, मतलब अगर मैंने अपनी कोचिंग को ट्रस्ट बना दिया तो ये धार्मिक कार्य के लिए हो जाएगी ठीक। तो अगर इस पर रखा गया धन जो होगा, देखो अभी मतलब कि ना तो कुछ हो रहा है ना इनकम ना कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब किसी भी कोचिंग वाली जो अच्छी खासी चल रही है और वो ट्रस्ट के चली जाती है, तो उस पर जब अब भाई साहब जो आएंगे तो वो कोचिंग में नहीं पढ़ने आएंगे, अब वो संस्था में आएंगे, जो कि क्या होगा आपका कहते हैं मतलब कि देखिए अगर किसी की कोचिंग ले लीजिए ठीक,
और वह पहले थी किसी पर्सनल ऑनर की, उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, ट्रस्ट में कर दीजिए। ठीक, तो ट्रस्ट में कोई मालिक नहीं होता, ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, यह बात याद रखना हमेशा। और ट्रस्टी जब होंगे तो ये क्या होगा कि उसका जो धन होगा उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। जो पहले ऑनर था उस पर टैक्स पड़ रहा था, उसको टैक्स हर प्रकार का लग रहा था। लेकिन क्या होगा जब वह ट्रस्टी हो जाएंगे, ठीक है, ट्रस्टी हमेशा 7 लोगों में होता है। ठीक, याद रखना कि 7 लोग ट्रस्टी बनते हैं और 9 लोग, हमें लगता है उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक, तो 7 लोगों का ट्रस्ट बनता है। ठीक, 7 लोग होंगे मेंबर में और उन्हीं से चलेगा पूरा ट्रस्ट। मतलब अगर ये क्या हो जाए, कोई भी कोचिंग ट्रस्ट बन जाए तो उस पर जो रखा गया धन होगा, मतलब उसमें जो कार्य किया गया धन होगा, उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो धार्मिक क्या है, 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें भी धर्म को लेकर बात हुई। 26 में भी धर्म को लेकर बात हुई, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में रखे गए धन पर नो टैक्स धार्मिक कार्य के लिए। अब आता है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब आता रहता है। आर्टिकल 29 ज़्यादा आता है, लेकिन आर्टिकल 28 भी आने की संभावना रहती है। जहाँ तक मैंने पेपर ज़्यादा दिए हैं तो वहाँ पर आर्टिकल 29 ज़्यादा तो मुझे दिखा। तो आर्टिकल 28 जो आपका है, यानी अनुच्छेद 28 जो है वो किस में होगा, देखो अनुच्छेद 28 जो होगा, आर्टिकल 28, वह होगा कि सरकारी संस्था या समझिए सरकारी धन से चलने वाली सरकारी संस्था, सरकारी संस्था जो होगी, मतलब जो सरकारी धन से चलती होगी सरकारी संस्था, ठीक है, तो उसमें क्या है, धार्मिक, मतलब धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते आप। ठीक, मतलब सरकारी धन से चलने वाली सरकारी संस्था जो होगी, ठीक है, उसमें आप भाई साहब धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, भाषाएं जरूर सिखा सकते हैं। भाषा में आपकी जैसे आती है हिंदी, ठीक, उर्दू, और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी भाषाएं आपकी, बंगाली वगैरह, इंग्लिश। मतलब क्या कहने का है कि सरकारी धन से चलने वाली सरकारी संस्था में आप क्या कर सकते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन भाई साहब क्या कर सकते हैं, आप हिंदी, उर्दू, मतलब की भाषाएं उनकी सिखा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और सरकारी धन से चल रही हो, सरकारी हो, ठीक है, तो उसमें क्या आपको धर्म की शिक्षा नहीं दे, लेकिन हाँ आपको उर्दू पढ़ाई जा सकती है। ठीक, उर्दू क्या होता है, मतलब कि जैसे छोटा बड़ा होता है उसी तरह उर्दू में भी छोटा बड़ा होते हैं, मुझे तो नहीं पता इस समय, ठीक, कैसे क्या पढ़े जाते हैं। और उसी तरह जैसे हिंदी मतलब लैंग्वेज होगी तो आपको किताबें पढ़ाई जाएंगी। अगर आप हिंदी की किताबें पढ़ेंगे तो ज़्यादातर देवी देवताओं के मतलब बारे में बताया जाएगा। तो ये नहीं कि आपको धर्म के बारे में बताया जा रहा है, उसमें है तो बताया जा रहा है ना। अब उसी में अगर आप जाएंगे उर्दू में पढ़ने, ठीक है, तो उसमें उनको वही पढ़ाया जाएगा। अब उसमें भी उनके मतलब कि देवी देवताओं आएंगे, तो ये थोड़ी ना उनके देवताओं को पढ़, नहीं भाई साहब, वो नहीं बताया जा रहा है। आपको क्या बताया जा रहा है उसमें, उसमें आपको बताई जा रही है भाषा कैसे पढ़नी है। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तो आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में आपका सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में आपका क्या है, सरकारी, मतलब किया है सरकारी धन पर नो टैक्स पड़ेगा। अगर धार्मिक कार्य के लिए कोई कार्य, मतलब धार्मिक कार्य के लिए धन है जो, उस पर भाई साहब क्या नहीं पड़ेगा, टैक्स नहीं पड़ेगा। और 28 में आपको क्या है कि सरकारी धन से चलने वाली संस्था में आपको धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, नहीं सिखाया जा सकता है। लेकिन हिंदी, उर्दू, मतलब कि उनकी भाषाओं के बारे में बताया जा सकता है। वो जैन भाषा हो या वैद्य की भाषा हो, कोई भी भाषा हो आपको सिखाई जाती है। हिंदी हो, उर्दू, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, ठीक है, आपको सिखाई जाएगी। तो आपके जो है आर्टिकल 25 से 28 कंप्लीट हुए। ठीक, कल आर्टिकल 29, 28 जो जितने मतलब आगे बढ़ सके। ठीक, 4 इसीलिए बताता हूँ जल्दी याद हो जाएंगे तो समस्या नहीं रहेगी। और पेट का एग्जाम आने वाला है आपका, शायद 16 अक्टूबर 17 से स्टार्ट है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किए, मैंने देखा है 4-5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे इसके। ठीक, तो अगर शायद कहो तो यहीं से पढ़ जाए 50 आर्टिकल तक, तो जब तक आएगा तब तक 50-55 आर्टिकल आपके हो जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी, मतलब मेरा अनुमान यही रहेगा कि हाँ इतने में हो जाएगा, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक, तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं।